Assalamualaikum students. Hope you are doing well in grade state of Iman. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 3 chemical bonding, and today our topic is why do atoms form chemical bond. And as usual, before starting our topic, I want to tell you an interesting story about this topic. Imagine you have heavy school bag and you carry it lonely. आपने अपना heavy school bag अकेले उठाया हुआ है, ठीक है, एंड यू फील टायर्ड एंड अनकंफर्टेबल। अचानक से आपका एक दोस्त आता है और वो आपके साथ आपका बैग उठाने में मदद करता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने दोनों ने वो बैग उठाया, ठीक है, तो आपस में क्या किया, उस बैग का लोड जो था, वजन जो था, वो शेयर कर लिया, ठीक है। अब ना ही आपका दोस्त और ना ही आप ज्यादा थकेंगे और दोनों जो है वो कंफर्टेबल और स्टेबल महसूस करेंगे। सिमिलरली एटम्स जो है वो इसी तरह अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, और कंफर्टेबल महसूस करने के लिए जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि एटम्स जो है वो किस तरह से और क्यों बॉन्ड बनाते हैं। तो आज हमने ये पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। एटम्स जो होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। हमें पता है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम के। तो एटम में टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है अपनी एनर्जी को लूज करने की, डिक्रीज करने की, ठीक है। अब वो ये करता कैसे है, अपनी जो एनर्जी को लो कैसे करता है, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होके, ठीक है। और जब ये कंबाइन होते हैं एटम्स आपस में, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कैसे होती है, जब एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टूडेंट एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है एटम्स को स्टेबल करने का, ठीक है। तो एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, अपनी एनर्जी को लोअर रखने के लिए, स्टेबल होने के लिए एंड कंफर्टेबल फील करने के लिए। सर्च फॉर द रीजन बिहाइंड द बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जो अर्ली साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे, वो इस बारे में परेशान थे कि एटम जो है वो किस तरह से अपनी एनर्जी लो कर सकता है, ठीक है। एटम जो है वो एज इट इज इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को जो है वो इन्वॉल्व करके अपनी कर सके एनर्जी लो, उनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। तो उनका ये जो क्वेश्चन था ये उस वक्त सॉल्व हुआ जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया, ठीक है। जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया तो उनकी सारे जो डाउट्स थे क्लियर हो गए, उनकी तो तमाम परेशानियां थी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, वो सारी की सारी क्लियर होगी। तो यहाँ पर नोबल गैसेस की जब डिस्कवरी हुई तब हमें पता चला कि एटम जो है वो बेसिकली बॉन्ड बनाता ही क्यों है, ठीक है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग करने के लिए। तो नोबल गैसेस जो है स्टूडेंट हमारे पास 5 मेजर हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ये वो गैसेस हैं स्टूडेंट जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, मोर स्टेबल हैं, कभी भी खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करेंगी। हमें खुद जो है वो एक मीडियम और जो है एक क्लोज सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है इनको रिएक्ट करवाने के लिए, इन गैसेस को, ठीक है। तो खुद ब खुद जो है ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन नोबल गैस। नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को देखा गया जब, तब जो है वो पता चला कि एटम जो है वो क्यों अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हीलियम को देखा गया। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और हीलियम के अलावा बाकी भी जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस थी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस चीज से पता चला कि एटम जो है वो हम स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं आपस में टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स, ठीक है। तो नोबल गैसेस तो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करती हैं, ना लूज करती हैं, ना गेन करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं और वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की।
डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। तो जब नोबल गैसेस को डीपली स्टडी किया गया तो हमारे पास दो रूल्स जो थे वो डिस्कवर हुए। दैट वन इज डुप्लेट एंड सेकेंड वन इज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल स्टूडेंट्स क्या है? अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। दो इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में रखने की जो एबिलिटी है वो डुप्लेट रूल कहलाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की जो एबिलिटी है वो हमारा ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है, तो डुप्लेट रूल जो था ये सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन के लिए फॉलो किया गया। ठीक है, और बाकी जो तमाम हमारे पास नोबल गैसेस थी उनमें जो रूल फॉलो हुआ था वो था ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो फिर इन्हीं दो रूल्स को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो यहां से पता चला कि एटम जो है वो बाकी एटम्स नोबल गैसेस के अलावा वो भी इन्हीं दो रूल्स को फॉलो करने के लिए जो है वो अपनी एनर्जी लो करती हैं। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल्स अकॉर्डिंग टू द डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल्स टू बिकम स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी। एटम्स जो थे उन्होंने बॉन्ड बनाए टू लोअर देयर एनर्जी, और किस तरह से बॉन्ड बनाए? अपने दो रूल्स फॉलो किए उन्होंने इस प्रोसेस में। फर्स्ट वन इज डुप्लेट एंड सेकंड वन इज ऑक्टेट। या तो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में रखने की कोशिश की या 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन्स रखने की एबिलिटी स्टूडेंट सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एटम्स आएंगे उनमें ऑक्टेट रूल ही फॉलो होगा। ठीक है, तो ये जो दो रूल्स थे ये हमारे लिए बेस बने हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन का। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए एटम्स जो है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी अटेन करते हैं बाय बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले एग्जांपल है जी स्टूडेंट हमारे पास सोडियम एटम की। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 11, और फ्रॉम मोस्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेता फिरे, तो वो क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, क्योंकि ऐसा करने में उसकी एनर्जी जो है वो कम यूज होगी। एक सिंपल सी एग्जांपल है स्टूडेंट कि हम काम वही करते हैं जो हमें ज्यादा आसान लगता है, ऐसे ही है ना, हम मुश्किल काम की तरफ बहुत कम जाते हैं। तो सिमिलरली एटम्स भी ऐसा ही करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना एटम के लिए ज्यादा आसान था सोडियम के एटम के लिए, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, जब उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग कर ली, मतलब आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये इसकी क्या थी? एक स्टेबल स्टेज है। ठीक है, सोडियम की। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सा रूल यूज होगा जी? एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो क्या करेगा? या तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, ठीक है, टू बिकम प्रोटॉन, या क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्राइड आयन बनेगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अपना इलेक्ट्रॉन देने की बजाय हाइड्रोजन क्या करता है? किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग फिल कर लेता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो है वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बजाय ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेते फिरे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में पड़े होते हैं उनको देना ज्यादा आसान समझते हैं। ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के इलेक्ट्रोपॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, ऑपोजिट चार्जेस है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा
और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के वो है जी ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लास्ट पे जी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्टेट रूल। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ऑक्टेट रूल की बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि ये एक डायरेक्शन देता है जी हमारे एटम्स को कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने रखने हैं। कि एक बेसिकली रूल है, जिस तरह हमारे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, हमारे स्कूल रूल्स होते हैं, या हमारे ऑफिस रूल होते हैं, ठीक है, या घर में भी हमारे कुछ ना कुछ रूल्स और लॉज भी होते हैं, इसी तरह एटम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो एटम्स इनको फॉलो करना ही करना होता है अपनी लाइफ को जो है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए और स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक क्या है इम्पोर्टेंट जो है वो डायरेक्शन है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्टेट रूल। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything, you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।